गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ जिनका रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से मिलता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या टॉपिक पढ़ा था? शुगर इंडस्ट्री। तो आई होप कि आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे और आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेशम। तो सिल्क इंडस्ट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। इसको आप सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि रेशम कपड़ा उद्योग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिल्क इंडस्ट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिल्क इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना। देखिए, सिल्क के बारे में जब हम बात करना शुरू करते हैं तो जो पहली बात हमें पता चलती है वो ये कि पूरी दुनिया में जिस भी किसी कंट्री में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, इंडिया भी उनमें से एक है। क्या है? इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, यहां पर ये नहीं बोला गया इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है उसमें से इंडिया भी एक है। इंडिया में 4 तरह की सिल्क होती है। ठीक है, देयर आर 4 वेराइटीज इन इंडिया ऑफ सिल्क: मलबेरी सिल्क, इरी, तुसर एंड मुगा सिल्क। ठीक है, द फर्स्ट मॉडर्न सिल्क इंडस्ट्री की अगर बात करें कि जो पहली मॉडर्न सिल्क इंडस्ट्री है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, वो हावड़ा में इस्टेब्लिश की गई। हावड़ा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, या फिर आप कोलकाता, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो कोलकाता। ठीक है, तो हावड़ा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मॉडर्न सिल्क इंडस्ट्री को सेटअप किया था। पहली मॉडर्न सिल्क इंडस्ट्री को सेटअप किया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे मलबेरी सिल्क के बारे में। मलबेरी को अगर हम हिंदी में बताएं तो आपने नाम सुना होगा सहतूत का। ठीक है, उसको बोलते हैं मलबेरीज। तो मलबेरी सिल्क क्या है देख लेते हैं। मलबेरी सिल्क जो है, इंडिया में जितना भी नेचुरली सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है उसका 90% क्या है हमारे पास? मलबेरी सिल्क। क्लियर? फिर से बता देता हूं कि इंडिया में जितना भी सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरली, उसमें से 90% जो क्वांटिटी है या 90% जो कंट्रीब्यूशन है वो मलबेरी सिल्क का है। अब मलबेरी सिल्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि सहतूत जो होता है ना, सहतूत के पेड़ पे सहतूत के कीड़े, जिनको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म, उनको डोमेस्टिकेट किया जाता है। ठीक है, उनको रियर किया जाता है और जब वो वहाँ पर पल रहे होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उनके सलाइवा से जो तार बनता है उसी को हम कहते हैं रेशम, यानी कि सिल्क। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है। तो मलबेरी सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम सिल्क वॉर्म विच आर रियर्ड फ्रॉम मलबेरी ट्रीज। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। तो ये जो हमारे सिल्क वॉर्म होते हैं ना, इनके सलाइवा से जो हम सिल्क बनाते हैं उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक है ना? अगर कोई पूछे व्हाट इज सेरीकल्चर, तो द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। क्लियर? मलबेरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन, कहाँ पर मलबेरी सिल्क होता है? कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में एंड जम्मू कश्मीर में। ये सारी जगहों पर मलबेरी सिल्क होता है। और इतनी सारी जगहों पर मलबेरी सिल्क होता है, कोई और क्यों नहीं होता? तो अगेन आपको पता है कि टोटल सिल्क प्रोडक्शन का 90% तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मलबेरी सिल्क है, तो इसीलिए ज़्यादातर जगहों पर मलबेरी सिल्क ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो हमने यहाँ पर ये 4 नाम पढ़े हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लेकिन फिर भी हम नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, कि किस स्टेट का कौन सा रीजन है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो स्टेट में सबसे पहले कर्नाटका आता है। कर्नाटका का कौन कौन सा रीजन या कौन कौन से सिटी आते हैं देख लेते हैं। इसमें बेंगलुरु है, मैसूर है, कोलार है, मंड्या है, बेलगाम और कुर्ग। ठीक है, इतने रीजन हैं। फिर आता है सेकंड नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चित्तूर, वारंगल, ठीक है, करीमनगर, विशाखापट्टनम और अनंतनगर, ये सारे नाम आ जाते हैं। इसमें से आप 3-3 नाम भी अगर पढ़ लेंगे तो दैट्स इनफ, आपको सारे याद नहीं करने हैं। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हमारा मालदा, मुर्शिदाबाद,
वीरभूमि और बंकुरा। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, ठीक है, धर्मापुरी, नीलगिरी, सलेम और तिरुनेलवेली। बिहार और झारखंड की बात करें, देखिए बिहार और झारखंड में मलबेरी सिल्क नहीं होता है, यहाँ पर कौन सा सिल्क होता है, तुषार सिल्क होता है, ठीक है, या तुषार सिल्क भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भागलपुर, पलामू और हजारीबाग, ये 3 रीजन है जहाँ पर तुषार सिल्क होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार और झारखंड में कौन सा सिल्क होता है, तो तुषार सिल्क होता है। दूसरा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुषार सिल्क पूरे इंडिया में कहाँ पर होता है, तो आप लिख सकते हैं बिहार एंड झारखंड। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जाना चाहें तो आप भागलपुर, पालामू और हजारीबाग का नाम भी लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा तीसरे टाइप का, यानी कि मूगा और इरी, तीसरे और चौथे टाइप का जो सिल्क है वो होता है असम में। असम में कहाँ पर, गोलपारा, कमरूप और नगांव, ये 3 जगह पर तुसर, इरी, मूगा, ये तीनों ही टाइप का होता है। लेकिन अगर पूछे आपसे इरी और मूगा कहाँ होता है, तो भी आप बताओगे असम में। क्लियर, क्योंकि तुसर तो बिहार और झारखंड में भी होता है, लेकिन इरी और मूगा सिर्फ एक जगह होता है, दैट इज आसाम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं जो कि सिल्क इंडस्ट्री फेस कर रही है, तो वैसे तो कई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। सबसे पहले मार्केट में आर्टिफिशियल सिल्क आ गया है, ठीक है, वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत है, उसका प्रोडक्शन भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, हमें किसी सिल्क वॉर्म या ट्री वगैरह पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो अब क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हमारे पास कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन जिस रैपिडली या जिस पेस से हो रहा है उतना नेचुरली नहीं हो पाता है। क्लियर। तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है चाइना से इंपोर्ट। हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं अच्छी क्वालिटी का और सस्ता सिल्क। जब हमें सस्ता और अच्छा चाइना से मिल रहा है तो फिर हम अपने यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके क्यों सिल्क को प्रोड्यूस करें। तो ये भी एक कंपटीशन वाली बात है कि चाइना से हमें सस्ता और अच्छा मिल जाता है, तो उसको भी हमारे यहाँ के सिल्क के प्रोडक्शन के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, जो कि प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ठीक है। तीसरा, सिल्क को ग्रेड करने के लिए या सिल्क की ग्रेडिंग करने के लिए कोई भी सिस्टमेटिक टेस्टिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसकी ग्रेडिंग नहीं हो पाती है, तो ये भी प्रॉब्लम की बात है। चौथा, अगर देखें तो पावर लूम्स यानी कि जो मशीनरी होती है ना सिल्क की बुनाई करने वाली, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि उनका लैकनेस दिख रहा है हमारे पास, उसकी स्कैरिसिटी है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी सिल्क इंडस्ट्री की, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिस इज ऑल अबाउट सिल्क इंडस्ट्री, आप इतना ही पढ़ लोगे, दैट्स इनफ, ठीक है, कि सिल्क कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हमने इस वीडियो में ये सारे ही टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो दैट्स इट अबाउट सिल्क इंडस्ट्री। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।